पुनर्गठन का विरोध हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। आप दौसा डिस्ट्रिक्ट से लेके करौली डिस्ट्रिक्ट में या फिर और कहीं कह लें पूरे राजस्थान में जहाँ पंचायत पुनर्गठन हुआ था उसका जो यहाँ पे हर जगह विरोध हो रहा है, ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। दौसा जिले की महुआ तहसील के गांव जो नई ग्राम पंचायत बनी है औंड गुजर, उसमें मुख्यालय को लेकर के लड़ाई है। उद्योगों का कहना है कि पहले जो मुख्यालय बन के आया था वो था औंड गुजर और अभी उसको कोंडला कर दिया गया है। तो इन लोगों का विरोध है। आज ये कलेक्टर को भी ज्ञापन दे के आए, कल मंत्रियों को भी जाएंगे। हमारे साथ मौजूद है सर, नमस्कार। बच्चू सिंह जी, क्या कहोगे सर, आज आपने कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया है, किस लिए विरोध कर रहे हो आप? ये सबसे पहले गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से औंड गुजर था 21 तारीख को कागज़ों में, और उसके बाद में ये कोंडला आ गया है 22 या 23 तारीख को कोंडला आ गया। इस पर हमने विरोध किया क्यों हमारी जो SC जाति है वहाँ पर वोट देने नहीं जाएगी कोंडला में। इनका पूरा विरोध है। क्यों वहाँ पर क्या कारण रहा अचानक से चेंज कर दिया गया? पहले औंड गुजर था फिर बाद में कोंडला कर दिया। इसमें हम SDM साहब के पास पहुँचे कल, परसों पल्ले रोज भी गए थे। उस दिन SDM साहब नहीं बैठी, कल गए थे हम। तो उनसे पूछा हमने, तो वो कह रहे थे कि हो सकता है इसमें कोई ऊपर से दबाव हो, ऊपर से भी हो सकते हैं ऐसे काम। MLA हाँ, पल्ले रोज गए MLA साहब के पास में, वहाँ हमने ज्ञापन दिया तो उन्होंने ये कहा था कि इसमें मिसप्रिंट हो सकती है, कई जगह मिसप्रिंट हो गई हैं। फिर उन्होंने कहा था कि आप SDO के पास में जाओ, वहाँ ज्ञापन देकर। आपने ये नहीं पूछा दबाव था तो फिर बनाया क्यों? पहले ही नहीं बनाते आप? पहले तो बना के भेज दिया था। हाँ, SDM साहब ने कहा ना हमने कि हमको तो औंड गुजर चाहिए साहब, तो उन्होंने ये बोला था आप एप्लीकेशन दे जाओ आपके। हम एप्लीकेशन दे करके आ गए। अब आगे किस तरह से क्या करोगे? यदि हम कलेक्टर के पास में गए आज, वहाँ भी हमने जाकर ज्ञापन दिया है। उन्होंने सारी बात हमारी पूछी, फिर उन्होंने कहा ठीक है आप एप्लीकेशन दे करके चले जाओ। ये बात, अब अगर हमारा औंड गुजर जो है ये हेडक्वार्टर नहीं बना तो हम आगे कोर्ट की भी शरण लेंगे, और हो सकता है हम जो है वोटों का भी विरोध करेंगे। यही। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है गोकुल गुरुजी, क्या कहोगे आज आप विरोध कर रहे हो? हम भी इसलिए विरोध कर रहे हैं कि 21/11/2025 को जो नोटिफिकेशन राज्य सरकार ने जारी किया था उसमें औंड गुजर को हेडक्वार्टर बनाया था। औंड गुजर हेडक्वार्टर बनाने के बाद में 22 तारीख को करीब 11-12 बजे के करीब जो लिस्ट पंचायत समिति नई बनी है मनोहरपुर, उसमें जो लिस्ट आई 23 ग्राम पंचायत शामिल थी, उसमें हेडक्वार्टर औंड गुजर की जगह कोंडला किया गया। उस विरोध में हम क्षेत्रीय विधायक श्री राजेंद्र सिंह से मिले। उन्होंने ये कही कि भाई आप SDO साहब को ज्ञापन दो। 2 दिन पहले हम SDO साहब को ज्ञापन दे के आ गया। फिर SDO साहब के वहाँ से कि आप जिलाधीश को दो, जिलाधीश को भी हमने ज्ञापन आज पेश करके आए। अगर हमारी नहीं सुनेगी सरकार और अधिकारी कोई भी, तो हम SC वर्ग प्लस जितने भी औंड गुजर के वोटर्स हैं वो उसमें कोंडला में मतदान करने नहीं जाएंगे। बहिष्कार करोगे वोटों? हाँ, वोटों का बहिष्कार करेंगे। और सभी की ये चॉइस है, अगर औंड गुजर पंचायत हेडक्वार्टर रहता है तो हमारी जनसंख्या भी ज़्यादा है, हमारी वोटर्स भी कोंडला के बजाय ज़्यादा हैं, तो सभी की ये मांग है इन भाइयों की, जाटो बस्तियों वालों की और औंड गुजर के गुजरों की, कि हमारा पंचायत मुख्यालय औंड गुजर रखा जावे। दोस्तों, जो ये नई ग्राम पंचायत बनाई गई थी औंड गुजर और बाद में इसको कर दिया गया कोंडला, उसके राजस्व गांव में दो, एक कोंडला एक औंड गुजर के सर समाज के लोगों ने आज विरोध दर्ज किया है, जो कलेक्टर के पास भी ज्ञापन दे के आए, SDM के पास। हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमला सर। किस लिए विरोध कर रहे हो आप? अब इसलिए कर रहे हैं, वोट देवे नहीं जाएंगे, गुजर पट्टी में रहेंगे। क्या कारण है, क्यों नहीं जाएंगे? हम नहीं जाए, हम कोई जाने नहीं, हमारी जिंदगी यहाँ में लेकर, हमारे ससुरे की जिंदगी लेकर हम तो यहीं रहेंगे। हम कहते हैं वोट देवे नहीं जाएंगे। अच्छा, यदि आपको वोट देने नहीं जाएगा, कोई नहीं जाए, कोंडरा नहीं, बच्चा जाए ना बूढ़ा जाए, गुजर पट्टी पूरी नहीं जाए, यहीं रहेगी, कतई नहीं जाएंगे। दादी ऐसो का कारण है जो यहाँ पे बदले जाने नहीं, कच्ची माँ नहीं जाए, हमारे बच्चा की जिंदगी खराब है, हम यहीं रहेंगे। ये वोट नहीं जाए। क्या कहोगे दादी? ये कहेंगे हम गुजर पट्टी में चाहिए सब चीज, हम नहीं जाएंगे माँ कोंडरा में। हमारा काम का है, जन्म भूमि हमारी ना, हम मानी रखेंगे। हम नहीं चाहिए हेलीकॉप्टर, नहीं नहीं नहीं।
ऐसा क्या कारण हो, यदि आप इसका विरोध करते हो वहाँ वोट डालने में आपको क्या परेशानी हमको परेशानी है, हमारे बच्चा को परेशानी है। हेडक्वार्टर यहाँ चाहिए, हम नहीं जाए। ठाकुरन तो डर लगा नहीं जाए, दबाव है नहीं जाए, हम गए ही नहीं, पता ही नहीं जाए। इनका कहना है कि जो राजस्व गांव है कोंडला, वहाँ पे ठाकुर समाज के लोग हैं, उनका दबाव रहता है हम पे। जो ये लोग हैं ये जाटव समाज के थे, तो इन लोगों का कहना है कि हमारे ऊपर ऐसा दबाव रहता है, हम प्रेशर में रहते हैं, इसलिए वहाँ पे वोट डालने नहीं जाएंगे। यदि हेडक्वार्टर हमारे गांव में ही आ जाता है तो हम अब अच्छे तरीके से स्वतंत्र होकर वोट डाल सकते हैं। और भी कोई कुछ कहना चाहता है बाबू, क्या कहोगे सर? हम यही कह रहे हैं साहब, हमारे 21 तारीख में तो हमारी ऐसा हेडक्वार्टर ऑन गुजर आई थी, 22 तारीख के रात 11 बजे, और ऐसा का मतलब एक हेडक्वार्टर कोंडला कर दी। तो हम इसका विरोध करते हैं कि ऐसा का हम यहाँ ऐसा का कोंडला मतलब एक हेडक्वार्टर पंचायत रहेगी तो हम ऐसा वोट डालने नहीं जाएंगे। क्या कारण हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं इसको बदलने के? वहाँ ऐसा का पहले के मतलब के बुजुर्गन के ही के ऐसा गोलीबार हो गया, ये बात ऐसा इसको बदलने का क्या कारण था? पहले ओंड गुजर आ गया। पता नहीं साहब, ऐसा का ऊपर से मतलब का जान क्या हुआ, मिसप्रेन से हुआ है या जान क्या हुआ है। हमने ऐसा का एसडीएम साहब को ऐसा मतलब ज्ञापन दे दिया है, और आज ऐसा कलेक्टर को भी ऐसा देते हैं। किसी मंत्रियों के दबाव से हो सकता है, विधायक से नहीं मिले? विधायक से भी मिले साहब। विधायक ने कहा था कि एसडीएम साहब के ज्ञापन दिया, एसडीएम साहब को दिया है, आज कलेक्ट्रेट में दिया है। आगे नहीं होगा तो कोर्ट से भी केस लड़ेंगे इसमें हम, हमारी सरकार ने। पीछे नहीं हटोगे, क्या कहोगे बाबा? खेलना पहले गोलीबार है आपस में पोलिंग पे, मैं वोट नहीं डाला उन्होंने। दोस्तों इनका कहना है कि यदि कोंडला को जो मुख्यालय बनाया जाता है तो वहाँ पे लड़ाई झगड़े की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ऐसा कुछ पहले हो चुका है। इस वजह से जो ओंड गुजर का मुख्यालय है उसको ओंड गुजर में ही रखा जाए, यहीं पे ही हमारा मतदान हो जिसमें हम सर समाज के लोग वोट डाल सकें, ऐसा इन लोगों का कहना है। इन्होंने एमएलए को भी बताया है और एसडीएम को भी ज्ञापन दिया है, कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दे के आए, आगे कल ये मंत्रियों के पास भी जा रहे हैं। यदि सुनवाई नहीं होती है तो कोर्ट की शरण ले सकते हैं। अगर हमारा यहाँ से नहीं हुआ कुछ भी तो हम कोर्ट की शरण भी ले सकते हैं। इनका साफ साफ कहना है कि हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, यदि इसमें सरकार सुनवाई नहीं करती है तो हम कोर्ट की भी शरण में जाएंगे, ऐसा इन लोगों ने बताया। यहाँ पे ऐसी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहिए दोस्तों। बीपी मंदन के साथ पीके गुजर, धन्यवाद।